वेलकम टू द टैग टाइम ऑलवेज गेम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैग पर। आज है 12 तारीख और आज के जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन है शोभा शेखर, दीपा मलिक, किरण मजुमदार सौ और निर्मला सीतारमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शोभा शेखर। शोभा शेखर जी को हाल ही में भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए मान्यता देने के लिए स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है। इसका कहने का मतलब है तो ऑस्ट्रेलिया के आदमी को तो दिया ही जाएगा, साथ में अलग से, जैसे इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों, जो वहाँ के नागरिक हैं, भले वो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के हो या ना हो, बट वहाँ के नागरिक हों, तो उन्हें भी ये सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। यही है शोभा शेखर, इन्हीं को यह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं इस वीडियो के साथ साथ प्रत्येक दिन एक और वीडियो अपलोड करता हूं जो कि कोई एक टॉपिक का पूरा डिटेल रहता है। अगर आपको प्रत्येक दिन किसी टॉपिक को डिटेल से जानना है तो आप इस वीडियो को भी अवश्य देखें जो मैं अपलोड करता हूं। इसके अलावा एक और वीडियो, जिससे आपका नॉलेज और बढ़ेगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में ए वैद्यनाथन का निधन हो गया है। वह किस मंत्रालय के पूर्व सदस्य थे? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या योजना आयोग? तो ए वैद्यनाथन जी का संबंध योजना आयोग से था। ये योजना आयोग के सदस्य हुआ करते थे। कब से कब? तो आइए पढ़ते हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य ए वैद्यनाथन का निधन हो गया है। वह साल 1962 से 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभाग के सदस्य रहे थे। इसके अलावा वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर भी रह चुके थे। बात यहाँ योजना आयोग की हो रही है। तो योजना आयोग के जगह पर अब नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है? तो नीति आयोग के प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वह स्वतः ही प्रधानमंत्री हैं। अभी पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम के तौर पे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है ए वैद्यनाथन जी, इन्हीं का निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 10 जून, 9 जून या 7 जून? तो इसका आंसर है 12 जून। 12 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO द्वारा वर्ष 2002 में वर्ल्ड लेबर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की शुरुआत की गई। प्रत्येक वर्ष 12 जून को यह दिवस सरकारों, नियोजकताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज के साथ साथ दुनिया भर के कई लोगों को एक साथ लाता है जो कि
बाल मजदूरों की दुर्दशा को उजागर करते हैं और उसकी सहायता के लिए अक्सर प्रयास करते रहते हैं। अगर हम लोग देखें तो परीक्षा के लिहाज से तो ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुआ था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड पे पड़ता है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो गाय राइडर इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में गहन जल मग्न बचाव वाहन का अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो गहन जल मग्न बचाव वाहन एक तरह का वाहन है जिसका उद्घाटन किया गया है। अनावरण का मतलब होता है उद्घाटन। किस राज्य में किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। कहाँ किया गया है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है। ये इस तरह का दिखता है, देखिए ये है आपका वो सबमरीन टाइप का है जो कि डीप में जाकर रेस्क्यू करेगा, बचाएगा। मान लीजिए कोई आपदा आ गया है, कोई मतलब किसी प्रकार की मान लीजिए आपदा आ गई है, या फिर कोई सैन्य हमला हो गया है जिसके चलते कोई सैनिक डूब रहा हो और काफ़ी हद तक शिप डूब गया हो या जहाज डूब गया हो, तो उसमें बचाव कार्य के लिए डीप तक जाने के लिए सक्षम है। और इसका अनावरण किया गया है अभी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य ने शुरू किया जगन्नान चेडोगू योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउथ के जो राज्य होंगे वहाँ का होगा, क्योंकि वहाँ का नाम कुछ इसी तरह का रहता है। इसलिए आप इस पे गौर कीजिएगा और आपको इससे भी अंदाज़ा लग सकता है कि ये नाम है ऐसा है, यानी कि ये साउथ इंडियन जो स्टेट है हमारा उधर का ही होगा। तो त्रिपुरा तो होगा नहीं, मणिपुर भी नहीं होगा। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों में से ही कोई होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वॉशर मैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना चेदुडू योजना की शुरुआत की है। अब बात आंध्र प्रदेश की है। तो आंध्र प्रदेश के राजधानी कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। क्योंकि आपको पता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का उस समय का 29वां राज्य बना था, और अभी वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य ही हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उस समय का ये 29वां राज्य बना था और अभी 28 है, इसलिए ये नोटिस करने वाली बात है, इसलिए मैं बता दिया। चलिए अब बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। और राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश कहलाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हम तो 2 जून को इसकी स्थापना दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 2 जून को तेलंगाना अलग हुआ था, तो तेलंगाना स्थापना दिवस और आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस दोनों ही 2 जून को मनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। पंचवटी योजना के अंतर्गत
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्य में ऐसे 100 पार्क खोलने पर विचार कर रही है। अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाती है शिमला, और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकरे हैं, और राज्यपाल जो है वो बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में एम-पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं कि हाल ही में एम-पेस ने संपर्क रहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है सक्षम, संपर्क रहित एटीएम निकासी, ये आपको नोटिस करने वाली बात है। तो ये क्या है, हम लोग इसके बारे में डिटेल देखेंगे, और इसका आंसर बनता है मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड के साथ एम-पेस ने संपर्क किया, मतलब भागीदारी के साथ ऐसा मुहैया करवाया है कि जो आप पैसा निकालेंगे वो बिना डेबिट कार्ड यूज किए आप पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से। तो आइए डिटेल देखते हैं उसके बारे में। क्लाउड आधारित भुगतान समाधान सर्विस प्रोवाइडर एम-पेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत में संपर्क रहित एटीएम सेवा शुरू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता एटीएम में बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड डाले पैसा निकाल सकेंगे। ये बहुत ही अलग किस्म की बात है, तो इस पे मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है कि बिना एटीएम का डेबिट और क्रेडिट कार्ड डाले पैसा आप निकाल सकेंगे। यूएसए के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह के संपर्क रहित एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई है। मास्टर कार्ड मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है, जो यूएसए का एक बहुत बड़ा सिटी है। सबसे बड़ा सिटी न्यूयॉर्क कहलाता है, और न्यूयॉर्क का निकनेम होता है एप्पल सिटी के नाम से न्यूयॉर्क जाना जाता है। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष यानी सीईओ की बात करें तो अजय पाल सिंह बागा अभी प्रेजेंट टाइम में मास्टर कार्ड के सीईओ बनते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मास्टर कार्ड और एम-पेस दोनों मिलकर ये मुहैया कराएगा सुविधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया है? तो आप जो भी मास्क पहन रहे हैं उसको अगर आपको डिस्पोज करना है, उसको आपको अगर ख़त्म करना है या फिर हटा देना है, बर्बाद कर देना है, या फिर तो उसके लिए क्या करना है, या फिर उसको रीयूज करना है, उसके लिए एक तरह का बिन बनाया गया है। वो कौन सा राज्य बनाया है? तो ये बनाया है केरल राज्य। जैसा कि आप देख रहे हैं केरल राज्य ने ही बनाया है। केरल राज्य की बात करें तो केरल के कोचिंग में स्थित एक स्टार्टअप VST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा इस्तेमाल एक मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV स्पोर्ट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है। स्वचालित मास्क डिस्पोजल मशीन को कोविड-19 से निपटने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया है। इस स्वचालित मशीन से पर्यावरणीय क्षति को रोकने में मदद मिलेगी और इससे इस्तेमाल किए गए मास्क के निपटान की समस्या का भी समाधान हो पाएगा। BS मोटिवेशन सॉल्यूशन के CEO अभी एल्विन जॉर्ज हैं। बात यहाँ पर हो रहा था केरल की, तो केरल की राजधानी क्या होती है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो केरल के प्रेजेंट टाइम में सीएम है पी विजयन, और गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की हल्द्वानी में खोला गया सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क? हाल ही में किस राज्य की हल्द्वानी में खोला गया सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क? किस राज्य में खोला गया है सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। जैसा कि आप जानते हैं सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क अभी उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड की अभी प्रेजेंट टाइम में एक आधिकारिक घोषणा की गई है कि समर कैपिटल जो होगा वो गैरसैंण को बनाया गया है। उत्तराखंड की पहली राजधानी जो है वो देहरादून तो होगी ही, साथ में समर कैपिटल जो है वो
अभी गैरसैंण को बनाया गया है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, फूलों की घाटी वहाँ मौजूद है, और उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है। चलिए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, ये जैव विविधता क्या है। तो उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क यानी बायोडायवर्सिटी पार्क का शुभारंभ किया है। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत बनते हैं, जबकि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बनती हैं। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए सोहोजुदा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क किया शुरू? हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए सोहोजुदा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? तो किस देश ने किया है? श्रीलंका ने किया है, भूटान ने किया है, नेपाल ने किया है, या बांग्लादेश ने किया है? तो ये सोहोजुदा जो है वो बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या हो जाता है? बांग्लादेश की करेंसी टका हो जाता है। ढाका टका याद रखिएगा, ढाका टका करके याद रखता है सब कोई। तो ढाका टका यहाँ की राजधानी और करेंसी हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में वहाँ के पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है बोल सकते हैं? तो वहाँ शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, और वहाँ की अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हामिद वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आगे तो क्वेश्चन है नहीं, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर इसे लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना है कि इस करेंट अफेयर के साथ साथ मैं प्रतिदिन एक और वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि किसी टॉपिक पर पूरे डिटेल से रहता है। और आज का टॉपिक जो होगा वो कंपनी का शासन होगा, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो ब्रिटिश ने ही यानी अंग्रेजों ने ही जो शासन किया था वो कंपनी के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। उसके बाद ताज का शासन आया, तो पहले कंपनी का शासन था। तो उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, और इस वीडियो को आप देखना एकदम मस्ट है, देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो गुलामी जो चला आ रहा था वो किस तरह से हम लोग, और किस तरह 200 साल तक हम लोग को फंसा कर रखा था अंग्रेज, इसके बारे में पूरा डिटेल है। तो आप इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। और आपको बता दें कि यह डिटेल वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और नॉलेज को बढ़ाएगा। तो डिटेल वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है जो आप अभी देख रहे हैं, तो लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ प्रतिदिन नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको प्रतिदिन मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आप बिना टाइम गवाए, बिना खोजे आप नए करेंट अफेयर्स को देख सकेंगे। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। बांग्लादेश जो सोहोजुदा नामक जो ऐप जो पहल शुरू किया है वो क्या है? तो बांग्लादेश सरकार ने सोहोजुदा नामक एक पहल शुरू की है, जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। मतलब जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनके प्लाज्मा को लेकर ऑनलाइन लेने का नेटवर्क है। कैसे लेना है वो, इसलिए इसके थ्रू वो ले सकेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। तो आज का वीडियो यहीं तक हुआ दोस्तों। अगर आप थोड़ा हेल्प करेंगे तो मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर्स बहुत ही ओरिएंटेड, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं आपको मुहैया कराऊंगा। और आपका सिर्फ थोड़ा सपोर्ट चाहिए, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई डाउट लगता है, यदि कोई क्वेश्चन है, या फिर कोई लगता है कि नहीं मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप कमेंट में बात करके इसके लिए आप बात कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं कल फिर आपके पास हाजिर होऊंगा एक नए करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। और पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम अकाउंट है मेरा,
अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैं हर अपलोड वीडियो के बाद उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ, PDF अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही।